guys, welcome to Shri Ram Groups of Colleges. नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। मैं मुस्कान बेदी, बीजेएमसी थर्ड वर्ष की छात्रा। आज बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हमारे प्रांगण में इतने बड़े बड़े गेस्ट आए हैं एग्रीकल्चर के प्रोग्राम को देखने, वहाँ टेस्टिंग करने। तो आज हमारे साथ हैं अशोक बालियान सर। सर, मैं आपसे जानना चाहूँगी कि आप हमारे प्रांगण में आए हैं श्री राम कॉलेज में, तो आपने यहाँ पर क्या क्या देखा और मिलेट से रिलेटेड आप अपनी क्या राय देना चाहेंगे? देखिए, मिलेट्स के इस प्रोग्राम के लिए मैं श्री राम कॉलेज को, उत्तर प्रदेश के कृषि विभाग को धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने ये एक पश्चिम उत्तर प्रदेश में एक बहुत बड़ी पहल की है और मैं करीब सभी स्टॉल पर बच्चों के साथ शेयर किया है जो उन्होंने अपने मिलेट के प्रोडक्ट बनाए हैं और ये बहुत ही अच्छा लगा मुझे। मैं भी कुछ समय पहले दक्षिणी भारत में गया था, वहाँ भी मैंने मिलेट्स के कुछ प्रोग्राम को देखा था। वहाँ विशाला रेड्डी इस प्रोग्राम को चलाते हैं और प्रधानमंत्री जी भी चाहते हैं कि देश में मिलेट्स को लेकर पहले लोगों में जागरूकता आए और फिर वो उसको खाने को शुरू करें, क्योंकि ये अपने आप में एक हेल्दी फूड है। और ये तो मिलेट्स के इस प्रोग्राम में आइए जानते हैं बच्चों से कि उन्होंने कौन कौन से डिशेस बनाई हैं, क्या क्या इस्तेमाल करा है मिलेट्स का, और ये सब सारी जानकारी हम बच्चों से लेंगे जो बीएससी एग्रीकल्चर के डिपार्टमेंट से हैं। तो आइए जानते हैं। उत्तर भारत के सबसे बड़े किसान नेता भाई अशोक बालियान जी, पीजेंट वेलफेयर के एसोसिएशन के अध्यक्ष भी हैं, अशोक कुमार जी हैं, और मेरे साथी सभी यहाँ पर हैं। और ऐसी आपने स्टोर लगाई, मेरे संज्ञान में ऐसा नहीं था, सोचा कि 2-4 जगह आपने रखा होगा, नहीं कोई मिलेट्स आपने, कोई मोटा अनाज उत्तरांचल यानी पहाड़ से लेकर और राजस्थान तक पैदा होने वाला, देश में किसी भी कोने में पैदा हो, वो सारा अनाज आज आपने उसको अलग अलग रूप में यहाँ वो दिखाया। ये प्रदर्शनी आपने लगाई, मुझे लगा अब तक की मुझे सबसे अच्छी ये प्रदर्शनी लगी। और मेरे प्रधानमंत्री जी का जो सपना है कि हमारे लोग स्वस्थ रहें, अभी उन्होंने कहा कि मोटापा दूर करने के लिए भी उन्होंने लोगों से आह्वान किया कि मोटापा दूर करने के लिए हम क्या खाएं क्या ना खाएं, उस पश्चिमी सभ्यता के जो खाने उनको छोड़ें और उसी के जगह उसी के रूप में ये मोटे अनाज का यानी जो मिलेट्स के हमने आइटम्स यहाँ पर बनाए, इस आइटम्स को हम अपने उपयोग में लाएं, दैनिक उपयोग में लाएं। सुबह बेड टी से लेकर रात के खाने तक की सारी चीजें इसमें उपलब्ध हैं। तो ज्यादा से ज्यादा जागरूकता के लिए आपने होटल देवरानों को भी इसमें इनवाइट किया, वो लोग भी अपने यहाँ जो रेसिपी बनाएंगे उस रेसिपी में मोटे अनाज यानी मिलेट्स को आप उसमें उपयोग करें। और सरकार ने यह कहा कि जितने भी सरकारी कार्यक्रम होंगे वो चाय भी ऑर्गेनिक होगी और उसके साथ साथ जो भी नाश्ता होगा और जो भी खाना होगा उसमें सारा मोटे अनाज का यानी मिलेट्स का सदुपयोग किया जाएगा। आज आपकी प्रदर्शनी यहाँ लगी, अलग अलग
जो छात्र अलग अलग क्लास के यहाँ थे सबका हमने टेस्ट भी किया, बालियान जी ने हमने दोनों ने किया। बहुत ही उम्दा किस्म की रेसिपी और टेस्ट में भी उनसे भी बढ़कर यहाँ हमें लगा। मैं आप सब लोगों को जो इतने छात्र यहाँ पर हैं और सामने जो उनके जो टीचर्स हैं, अशोक जी हैं, मेरे भाई बालियान जी हैं यहाँ रहेंगे, तो मैं आप लोगों को बहुत बहुत बधाई देता हूँ कि आपने प्रधानमंत्री जी के सपने को एक कदम आगे बढ़ाने का आज ये कार्य किया। सर धन्यवाद, बहुत अच्छा आपने बताया और काफ़ी अच्छे से हमें सर ने बताया कि मोटे अनाज का फ़ायदे और काफ़ी ज़्यादा हमारे जीवन में उसकी क्या अहमियत होनी चाहिए। तो इसी के साथ में हम तो हम आ गए हैं अपने एक नए टेबल पे, जिसकी खूबसूरती को देखकर हम सब खींचे चले आए हैं कि कितनी खूबसूरती से इन्होंने अपना टेबल सजाया है। बहुत ही अच्छे से इन्होंने अपनी डिश को प्रेजेंट करा है, जो देख के हर कोई बहुत खुश हो रहा है, टीचर भी। तो मैं इनसे पूछना चाहूँगी कि आपने अपनी डिश का क्या नाम रखा है और इसके क्या यूजेज है, हेल्थ बेनिफिट्स क्या क्या हैं? आपका नाम? मेरा नाम शिफा है और मैंने यहाँ पे 2 मिलेट्स की डिशेस बनाई हैं। जैसे कि आपको पता होगा यहाँ पे ना हमारे मेन कोर्स तो बहुत ज़्यादा होंगे, लेकिन जब बात आती है हेल्दी स्नैक या फिर स्वीट खाने की तो हमारे पास बहुत कम ऑप्शन होते हैं। तो यहाँ पे मैंने ये अपने मन से ही बनाई है, कोई भी ऐसी रेसिपी कॉपी नहीं की है और इसमें शुगर का स्वीट में बिल्कुल भी यूज़ नहीं किया, क्योंकि अगर हम जैगरी यूज़ करते हैं इंस्टेड ऑफ रिफाइंड शुगर तो वो हमारे ब्लड प्योरीफिकेशन के लिए भी बहुत अच्छा होता है। और यहाँ पे मैंने रागी यूज़ की है। आपको पता ही होगा कि उसमें कैल्शियम बहुत अच्छी मात्रा में होता है और हमारे बॉडी के लिए भी आपको पता होगा कि कितना यूज़फुल है। और ये मैंने यहाँ पे फॉक्सटेल मिलेट यूज़ किया है। इसमें फाइबर की मात्रा गेहूँ या फिर जो राइस होते हैं उनसे बहुत ज़्यादा होता है और जो मिलेट है उसका ग्लाइसेमिक इंडेक्स बहुत कम होता है एज़ कम्पेयर टू वीट और राइस, जिससे ग्लाइसेमिक इंडेक्स हमारा जाने के बाद हमारी बॉडी में उसका ब्लड रिलीज़ होता है गेहूँ से, लेकिन ऐसा इसमें मिलेट में नहीं होता। तो इसलिए डायबिटिक पेशेंट होते हैं जो उनके लिए भी बेटर ऑप्शन है अगर हम, लेकिन हाँ इसके डिसएडवांटेज भी है। अगर हम इसको ज़्यादा यूज़ करेंगे, अपने बॉडी में कंज्यूम करेंगे तो हमारा जो हमारा डाइजेशन है वो इसको एब्जॉर्ब नहीं कर पाएगा। तो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन यू कैन आस्क मी। बहुत बढ़िया तरीके से इन्होंने अपनी डिश को जिस तरह सजाया है उसी तरीके से अपने शब्दों में भी संजो दिया है। अब हमारे साथ हैं डॉक्टर प्रवीण मलिक सर। सर से मैं पूछना चाहूँगी कि मिलेट्स के हम बहुत सारे प्रकार देख रहे हैं, तो मैं सर से डिटेल में पूछना चाहूँगी कि हमारे मिलेट्स के कितने प्रकार हैं और उनका क्या क्या इस्तेमाल हमारी बॉडी के लिए भी किस तरह से यूज़ करा जाता है। आज जो हमारे यहाँ देख रहे होंगे आप, काफ़ी बच्चे ने जो है प्रतिभाग किया है मिलेट के उस पर। तो जैसे ज्वार हो गया है ना, बाजरा हो गया और रागी होगी है ना, तो और भी बहुत सारे हैं जिनको जो है एक पाउडर फॉर्म में लेके बच्चों ने जो है डिफरेंट मेथड यूज करके उनको जो है यहाँ पे जो है देखो रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, और देखा होगा कि मिलेट जो है, जो मोटे अनाज है, आज जो है सभी की थालियों से जो है कम होते जा रहे हैं ना। घर पे जो है ना यूज बहुत कम हो रहा है इनका। आज जो है सभी जो है बस खाली जो है व्हीट पे ही टिके हुए हैं ज़्यादातर लोग है ना। तो इसलिए मैं तो यही कहता हूँ बेटे कि जो है
मिलेट का प्रयोग भी जो है अपने जो है खाने में करना चाहिए सब। हुए और आगे बढ़ाते हुए हम आए हैं हमारे प्रांगण के काफ़ी नामी टीचर के पास। तो आइए जानते हैं सर, आपका नाम? मेरा नाम कपिल धीमान है। कौन से डिपार्टमेंट से आप? मैं डीन एक्सटर्नल एडमिशन, जो हमारे बाहर के बच्चे आते हैं उनको यहाँ एडमिशन कराने में उनकी जो हेल्प है वो हम लोग करते हैं। आप जो डिश चख रहे हैं उसका नाम? इस डिश का नाम कुछ थोड़ा सा अलग है। जैसे हमारे यहाँ रबड़ी होता है, तो ये मिथिला की एक मिठाई है जो भोज वगैरह में बनती है। टेस्ट सिमिलर है, लेकिन इसकी जो प्रिपरेशन है या जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो थोड़ा अलग है, डिफरेंट है। और मीठा हमारे यहाँ से थोड़ा ज़्यादा है जितना हम लोग प्रेफर करते हैं, लेकिन बहुत टेस्टी बना हुआ और बहुत अच्छी मेहनत बच्चों ने की हुई। आपने अभी तक भी जितने भी स्टॉल्स देखे हैं उनमें से जो भी डिशेस ट्राई करी हैं, आप उनमें से कौन सी डिश अभी तक आपको बेस्ट इसमें लगी? रागी का जो हलवा है, तो जैसे हम लोग प्रेफर करते हैं यहाँ गाजर का हलवा या मूंग की दाल का हलवा, लेकिन अगर कंपैरिजन किया जाए मूंग दाल हलवे की कॉस्ट में और रागी के हलवे की कॉस्ट में, तो बहुत ज़्यादा फर्क है और बहुत ज़्यादा टेस्टी है। तो रागी का हलवा वन ऑफ द बेस्ट आई हैव, एक सबसे अच्छी डिश है। तो काफ़ी अच्छे से सर ने हमें बताया कि उनको रागी का हलवा कितना अच्छा लगा और किस तरीके से वो यूनिक है यहाँ पे बनने वाले सूजी और हलवे या फिर गाजर के हलवे से। तो सर, अभी तक आपने जितने भी स्टॉल्स देखे हैं उनमें कौन कौन से डिशेस आपने हाईलाइट की हैं? मेनली तो रागी के हलवे के सामने बाकी सारी चीज़ें जो हैं मुझे ऐसी लगी, फीकी लगी हैं, वो एक बेस्ट थिंग थी। बाकी बच्चों ने बहुत सारी डिशेज बनाई हैं चॉकलेट का इस्तेमाल करके, साथ में जो बाजरा होता है उसकी खीर एक बहुत अच्छी बनाई हुई है बच्चों ने। एक लड्डू बहुत अच्छा लगा है जो जिसमें चोकोबार का इस्तेमाल किया गया है। और ये मैं अभी बता रहा हूँ कि सिमिलर लाइक हम जैसे खाते हैं रबड़ी खाते हैं, रसमलाई खाते हैं, सिमिलर टेस्ट हुआ है इसका। तो क्या आप अपने घर पर ये डिशेस ट्राई करना चाहेंगे? बिल्कुल, रागी का हलवा जो है बनाई मिलेगी तो नहीं मैं ठीक ठाक कुक कर लेता हूँ, तो नेक्स्ट जो है मेरी रेसिपी ये ट्राई जरूर की जाएगी रागी का। तो काफ़ी अच्छे से बताया। अब हमारे साथ है हमारे डायरेक्टर सर, तो आइए हम उनसे भी पूछते हैं कुछ बातें। सर आप बताएं कि आपका ये जो प्रोग्राम चल रहा है हमारे कॉलेज में, इसका एक्सपीरियंस कैसा रहा? क्या आपने भी कुछ डिशेस ट्राई की हैं? सबसे पहले तो मैंने आपसे ये अनुरोध किया था कि भैया मेरे से कोई सवाल मत करना, मेरा गला जो है ना चौक हुआ है, लेकिन फिर भी बच्चों में इतना उत्साह है, देख कर लगता है कि इस तरह के प्रोग्राम हमेशा होते रहने चाहिए, करते रहने चाहिए। लेकिन ये सवाल आता है कि जब हम मोटे अनाज की बात करते हैं, ये हमारे सामान्य भोजन से ये थाली से गायब होता जा रहा है, जबकि आजकल स्वास्थ्य की एक समस्या बढ़ती जा रही है। उसके लिए इस अनाज का हमारी थाली में शामिल होना जरूरी है। तो मेरा इस कार्यक्रम के माध्यम से मेरे जितने भी दर्शक सुनने वाले भाई, उन सब से ये अनुरोध है कि किसी न किसी रूप में सुबह नाश्ते से लेके लंच या डिनर या बीच में आपके जितने भी नाश्ते हैं, उनमें कहीं ना कहीं आप अपने खाने में मोटे अनाज को किसी भी रूप में, देखिए बहुत सारे आपको विकल्प बताए हैं, खीर भी बताई है, यहाँ पे पिज्जा तक भी बताया, फास्ट फूड भी हैं, तो किसी न किसी रूप में आप अवश्य रखें। अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस तरह के भोजन हमारे भोजन में जरूर शामिल होना चाहिए। धन्यवाद। काफ़ी अच्छे से हमारे सर ने हमें बताया कि हमारे जीवन में हमें मिलेट्स को किस तरीके से अपनाना चाहिए। और मैं आपको बताने ये बड़ी खुशी की बात बताती हूँ कि हमारे कॉलेज में पहली बार और पूरे उत्तर प्रदेश में शायद पहली बार होगा कि ये प्रोग्राम जो है कराया गया, ये पहल शुरू कराई गई है। तो इसी दौर को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं हमारे कुछ और टीचर्स के पास और कुछ डिप्टी डायरेक्टर अभी खा रहे हैं। तो हम आए हमारे डिप्टी डायरेक्टर सर के पास। सुनाओ। सिरोही साहब, उद्देश्य क्या है ये सब? श्री प्रमोद सिरोही जी के पास। तो आइए जानते हैं कि सर मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि आप यहाँ पर आए हैं, ये प्रोग्राम यहाँ पर कराया गया है, तो इस प्रोग्राम को मेजरली गवर्नमेंट की तरफ से प्रोग्राम कराने का उद्देश्य क्या है? क्या गवर्नमेंट जो है हमारी जनरेशन को सिखाना चाहती है इस मिलेट प्रोग्राम के थ्रू? देखिए, आज की डेट में फूड को लेकर के बहुत सारे ऑप्शंस आ गए हैं। इवन जो एग्जॉटिक फूड्स हैं और जो फूड चेन्स हैं, वो सब एग्जॉटिक फूड्स को, पिज़्ज़ा को, बर्गर को, तरह तरह के अलग चीज़ें प्रमोट कर रहे हैं। लेकिन उनमें टेस्ट वाला फ्लेवर हो सकता है, उसमें प्रेजेंटेशन वाला फ्लेवर हो सकता है, लेकिन एक चीज़ सब में मिसिंग है कि उनका हेल्थ से कोई ज़्यादा कंसर्न नहीं है।
और वो आपके डाइजेस्टिव सिस्टम को सपोर्ट नहीं करते, बल्कि इंडाइजेशन और तरह तरह की चीज़ें, मतलब एक फूडिंग एक हैबिट जरूर डेवलप करते हैं अपनी टेस्ट के तरीके से। अगर उनको आप एक बार खाते हैं तो कंज्यूमर को मन में आता है कि दोबारा खाएं, फिर कंज्यूमर को मन में आता है कि तिबारा खाएं। तो एक तो वो आदत डालते हैं, दूसरा आपकी हेल्थ के लिए अच्छा नहीं, और सबसे नुकसान वाली बात यह है कि उनकी जो प्राइसिंग है आप देखेंगे 800 रुपये, 900 रुपये, 1200 रुपये पिज़्ज़ा के लिए आराम से वो चार्ज कर लेते हैं। तो हमारा जो कंट्री है ना, वो ठीक है कि हम ज़्यादा खर्च करके ये मानते हैं कि हमारा थोड़ा स्टैंडर्ड लिविंग स्टैंडर्ड शो ऑफ करने वाली बात हो सकती है, लेकिन डिजर्विंग बात ये भी है कि उतना की उसकी कॉस्ट आती नहीं। अगर हम उस चीज़ को बिल्कुल ऑनेस्टी से चेक करें तो 1000 रुपये का 1200 रुपये का पिज़्ज़ा नहीं पड़ता है। तो मैं कस्टमर पॉइंट ऑफ व्यू से, इकोनॉमिक पॉइंट ऑफ व्यू से उन चीज़ों को कहता हूँ। तो ये समझदारी वाली बात है। ऑप्शन क्या है? ऑप्शन देखिए, मैंने जो जिन चीज़ों पर सवाल उठाए वहीं से उनके जवाब है। खाना वो खाना चाहिए जो आपके डाइजेशन सिस्टम को सपोर्ट करता हो। खाना वो खाना चाहिए जो कि आपका न्यूट्रिशनल वैल्यू हो, जो बॉडी में इसमें एलिमेंट्स हैं, प्रोटीन है, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, मिनरल्स हैं, फैट्स हैं, और ज़रूरी जितने अमीनो एसिड्स हैं वो सारे उसमें आए। एक बैलेंस डाइट वो आपको दे। अब एक चीज़ है कि अगर हम देखते हैं दूसरी तरफ, जितने भी फास्ट फूड वाले आइटम है सब व्हीट बेस्ड है, व्हीट फ्लोर है या मैदा है ना, उसी के आसपास मेन प्रिपरेशन आके टिक जाती है। आप व्हीट में जो ग्लूटेन है, ग्लूटेन और दूसरी चीज़ें हम उसमें जो डाल रहे हैं, मतलब चीज़ स्प्रेड डाल रहे हैं, मतलब एक भी चीज़ ऐसी नहीं है जो कि आपके हेल्थ से जुड़ी। आपका ऑप्शन आपकी परंपरा में है, आपके ट्रेडिशन में, और आज की डेट में तो ये पूरे जितने भी हाई क्लास सोसाइटी है सब में जा रहे हैं, वो है मिलेट्स। जितना मोटा अनाज है, जितने मिलेट्स के फूड ग्रेन्स है, हम यहाँ देख रहे हैं 150 टाइप के आइटम तो ये हम ही बना सकते हैं। और ये भी सच है कि देख, हम जो यहाँ सब लोग बना रहे हैं स्टूडेंट्स हैं, अभी वो बिगनर हैं। जैसे जैसे उन चीज़ों को और जानेंगे और उस पर काम करेंगे तो हो सकता है कि और आने वाले टाइम में, क्योंकि प्रैक्टिस से ही परफेक्शन आता है, और अच्छी चीज़ें आप डिस्कवर करें। मुझे बहुत उत्साहवर्धक रख रहा है। मैंने जितने भी ज़िलों में अभी तक नौकरी की है और यहाँ मैंने कोशिश की है कार्यक्रम कराने की, मुझे मतलब पूरा सरप्राइजिंग लग रहा है, आश्चर्यजनक लग रहा है कि इतने उत्साह से और इतनी अच्छी क्वालिटी से और इतने ज़्यादा पार्टिसिपेशन से कहीं भी मिलेट रेसिपी का कार्यक्रम नहीं हुआ। मिलेट रेसिपी का कार्यक्रम ऐसा नहीं है कि लोग आएँ और आपको मिलेट्स से क्या बनता है, कैसे बनाया जाता है, मिलेट्स के फ़ायदे एक लेक्चर के रूप में बता दिए जाएं और चले जाएं। उसका इतना इम्प्रेशन नहीं आता जितना कि जब हम मिलेट्स को लेते हैं, उससे प्रिपरेशन बनाते हैं, रेसिपी तैयार करते हैं, तो वो चीज़ ये हो गई। अगर जिस बच्चे ने आज यहाँ बना लिया, ये मैं मानता हूँ कि उसकी जो भी है आगे की ज़िंदगी है, जब भी उसको मौका लगेगा, अपने परिवार को, अपने दोस्तों को, अपने रिश्तेदारों को ना सिर्फ बनाएगा, खिलाएगा। तो अगर एक बच्चे से आने वाली ज़िंदगी में 15 से 20 लोग इन रेसिपी को जोड़ पाते हैं, फिर इस तरह से चेन बनती है, तो मिलेट्स की जो एक अडॉप्टेशन है, जो उसकी स्वीकार्यता है, और जो हमारी थाली में मिलेट्स गायब हो गया कई साल से, वो वापस से आएगा। और मैं आपको बताऊं, बहुत सारी जो हमारी डेली लाइफ डिसऑर्डर डिसीज़ हैं, ब्लड प्रेशर है, किडनी की डिसीज़ हो जाती हैं, कैंसर हो जाते हैं, इन सब को मिलेट्स अगर हम डाइट में शामिल करते हैं तो दूर किया जा सकता है, और अपने हेल्थ को, अपने स्वास्थ्य को जो अच्छा है बचाया जा सकता है। तो मैं पूरी शुभकामनाएं देता हूं, और साथ में सर का और यहाँ के पूरे मैनेजमेंट्स का और पूरे स्टूडेंट्स का, और जो उत्साह आपने दिखाया है, जिस भावना से इस कॉन्सेप्ट को स्वीकार करा है, मैं तहे दिल से आप सबका शुक्रिया अदा करता हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच सर। हर टेबल का रुख करते हुए आ गए हैं हम नए अपने टेबल पर, जो कि मैंने काफ़ी टीचर से सुना कि जो ये रागी का हलवा है इसकी बड़ी तारीफ हो रही है, बड़ा चर्चित में आ रहा है। तो मैं पूछना चाहूँगी कि इसका क्या मेथड है और क्या इन्होंने इतना टेस्ट जो सबके मुंह पर ठहर गया और इसका ही नाम सब बोल रहे हैं कि बड़ा ही स्वाद बना है, बड़ा ही अच्छा बना है। तो मैं पूछना चाहूँगी कि इसकी प्रॉपर प्रोसीजिंग क्या थी, क्या इंग्रेडिएंट्स आपने डाले और क्यों ये इतना सबको अच्छा लग रहा है? पहली बात तो ये है कि ये पूरी तरह से शुगर फ्री है। दूसरी बात, पूरी तरह से घी में बनी है। प्रोसीजर बताऊं तो पहले मैंने रागी को लिया, उसको ग्राइंड किया खुद से, उसको घी में भूजा। घी में भूजने के बाद फिर मैंने उसे दूध में मिक्स किया। दूध में मिक्स करने के बाद मैंने जो शुगर फ्री मैंने रखा था वो ऐड किया। फिर मैंने घी डाल के इसको अच्छे से प्रिपेयर किया।
बहुत बढ़िया, कितनी ही इजी इसकी रेसिपी है और इतनी ज़्यादा इससे सीखी है। अपनी माँ से। बिल्कुल यही जवाब सुनना चाहती थी। तो जो माँ के हाथ का स्वाद होता है वो तो हर किसी को पसंद आता है। तो मैं हमारा ऐसे ही चलता जा रहा है, हर टेबल पर हर डिशेस और कोई नई अतरंगी डिशेस हमें देखने को मिल रही हैं। जो डिशेस बाहर जाकर देखें तो काफ़ी ज़्यादा कैलोरीज में काफ़ी ज़्यादा नुकसानदायक होती हैं। फास्ट फूड एवरीथिंग इज़ देयर बट विद अ नेचुरल एंड हेल्थीएस्ट टेस्ट विद अस। सो आइए जानते हैं, हम आए हैं भारती जी के पास और हमारी ये टीचर हमारे साथ मौजूद हैं। तो भारती जी हमें बताएं कि आपने क्या बनाया है और कैसे बनाया है, और ये बाकी के फास्ट फूड से, बाकी के कुकीज़ से कैसे डिफरेंट है। ओके, मेरा नाम भारती है और ये रागी और बाजरे की कुकीज़ है और ये काफ़ी हेल्दी होती है। इसमें चीनी की जगह हमने गुड़ ऐड किया है जो हमारे लिए काफ़ी बेनिफिट्स होती है, और इसमें बटर और मिल्क ऐड किया है, जिससे मिल्क ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरीके से गूंदेंगे। उसके बाद इसकी छोटी छोटी लोई बनाकर इसे लो टेम्परेचर में अच्छे से स्टीम करेंगे, या फिर आप ब्रेक कर सकते हो, तो आपकी कुकीज़ रेडी हो जाएगी, जो हमारे लिए भी काफ़ी हेल्दी होती है। ओके, तो मैम आपको इनकी प्रेजेंटेशंस और आपको ये कैसे डिशेस अलग लगी हैं? नहीं, जैसे हम लोग घर पे बनाते हैं तो हम लोग बेसन या मैदे को यूज़ करते हैं। ये नया कॉन्सेप्ट है और रियली मुझे बहुत पसंद आया। शुगर की जगह गुड़ वाला कॉन्सेप्ट मैंने बहुत पसंद किया इस डिश को। अच्छा है, गुड एफर्ट्स, थैंक यू। तो काफ़ी देखने को मिला है कि काफ़ी कुछ नए अतरंगी भाव में और नए अतरंगी तरीक़ों से बच्चों ने अपनी अपनी डिशेस बनाई हैं। तो इस दौर को आगे बढ़ाते हुए चलिए चलते हैं अगली टेबल्स पर, और मेरे साथ कैमरामैन राहुल कुमार के साथ मैं कशिश देशवाल, डिपार्टमेंट ऑफ बैचलर्स ऑफ जर्नलिज्म के साथ, जर्नलिज्म से श्री राम ग्रुप्स ऑफ कॉलेजेस से। तो दौर को आगे बढ़ाते हुए हम आए टेबल नंबर 64 के पास, और 64 टेबल पर मुझे कुछ यूनिक ये दिखा कि हम लोग राज्यों के भोग की सैर कर रहे हैं। यानी अलग अलग राज्यों के जो भोजन हैं, अलग अलग राज्यों के खान पान हैं, वो भी हमें सब यही देखने को मिलता है। और काफ़ी यूनिक है कि साउथ इंडियन डिश को जो है इन्होंने मिलेट से बनाया है। तो आइए जानते हैं कि कैसे वो बाकी डिशेज से यूनिक है, और जो हम लोग नॉर्मल डेली यूज़ में जो खाना खाते हैं वो उससे कैसे डिफरेंट है। आइए, आपका नाम? मेरा नाम तनु वर्मा है, मैं बायोसाइंस डिपार्टमेंट से हूँ। ओके, तो आपने जो आज डिश बनाई है ये किस तरीके से यूनिक है, और आपने क्या सोचकर इस डिश को बनाया है? ये यूनिक इसलिए है बिकॉज हमने इसमें कुट्टू का आटा यूज़ किया है। नॉर्मली इसमें सूजी यूज़ होती है बट हमने इसमें मिलेट्स का यूज़ किया है, और इसको साउथ इंडियन डिश बोलते हैं। मतलब ये साउथ इंडियन से बिलोंग करती है डिश। क्या नाम क्या? इस डिश का अप्पे, बकरीट के अप्पे यानी कि कुट्टू के आटे के अप्पे बनाए हैं हमने। तो आप इसके कुछ बेनिफिट्स हमें बताना चाहेंगी? हाँ, बिकॉज जो वो होता है कुट्टू का आटा, वो हमारे जो वो होता है इंसुलिन लेवल को उसको मेंटेन बनाए रखता है। इसमें काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि प्रोटीन्स, फाइबर्स, ये सब हमारे इसमें बॉडी का वो करते हैं। तो देखा जा सकता है कि हमारे प्रांगण में आज जितने भी बच्चों ने स्टॉल्स लगाए हैं, काफ़ी ज़्यादा यूनिक डिशेस के साथ साथ काफ़ी ज़्यादा नॉलेज को लेकर उन्होंने अपनी हेल्थ चीज़ों को ध्यान रखते हुए ये डिशेस बनाई हैं। तो इसी दौर को आगे बढ़ाते हुए हम चलते हैं अपने नेक्स्ट डिशेस की ओर।